नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। तो उसी के क्रम में आज का हमारा अगला लेक्चर है। आइए हम अपने क्लास की शुरुआत कुछ शानदार प्रश्नों से करते हैं। ये जो देखिए, दोस्तों आज का क्लास है बोट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम जिसे आप कहते हैं नाव एवं धारा। दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि ये जो चैप्टर है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें ट्रिक ज़्यादा लगाने वाले लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो आप समस्या में पड़ जाते हैं। इसका केवल दो ही कॉन्सेप्ट है यार, जो मेन है कि एक कोई नदी है ऐसे बह रही है और यहाँ पर कोई तैराक है इधर चल रहा है, और जो नदी की धारा है इधर चल रही है। यानी दोनों जब एक ही दिशा में चलेंगे तो इसका सापेक्ष चाल x और y होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसको मैंने आपको बताया है। दूसरा आपको जानना है कि दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कोई एक नदी है यार, ठीक है, यहाँ पर पानी जो है इसका इधर बह रहा है लेकिन ये तैराक इधर चल रहा है। इसका मतलब है ये दोनों विपरीत चल रहे हैं, x माइनस वाई हो गया। इसको अनुप्रवाह बोलते हैं, इसको ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं, इसको धारा की दिशा में प्रवाह बोलते हैं, ये धारा की विपरीत दिशा में प्रवाह बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको दो बातें बताई कि यदि आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि नाव की चाल बताओ, नाव की चाल बताइए या तैराक की चाल बताइए, तो आप करेंगे x प्लस वाई अपान 2 करेंगे। और दूसरी बात, यदि धारा की चाल आपसे पूछी जाएगी तो आप ये बताओगे कि x माइनस वाई अपान क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ये दोनों बात आपको याद रखना है। यदि ये याद नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे मैंने आपको बेसिक क्लास में अपने बताया है कि कैसे करना है, उसकी सहायता से भी लगा सकते हैं। अगली बात यह है कि कोई मान लो ये दूरी तय कर रहे हैं d और अनुप्रवाह की दिशा में, तो d अपान एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और दूसरा वही दूरी ऊर्ध्व प्रवाह करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। इसके लिए कुछ टाइम लेगा, मान लो t लगेगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, ये सेकंड है, ठीक है। अब यही जो प्रश्न है ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दोनों में यदि अलग अलग दूरियां तय होती है तो यहाँ पर d1 अपान एक्स प्लस वाई लिख दिया जाता है और प्लस d2 अपान एक्स माइनस वाई लिख दिया जाता है। यहाँ पर टाइम लिख दिया जाता है। ऐसा हम पढ़ते हैं और इसको याद करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये आप पढ़ते पढ़ते आप इन सबको सीख जाएंगे, सबको इनको सीख जाना है, ठीक है। तो आइए इसी के आगे हम आपसे कुछ डिस्कस करते हैं। आज का जो प्रश्न है हमारा वह यह है, देखिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटा 30 मिनट में पूरा करता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी यहाँ पर देखो
यहां से प्रश्न का एक सेगमेंट है, यहां से प्रश्न का एक सेगमेंट है, यह प्रश्न दो सेगमेंट में बता हुआ है। यहां पर कहा कि जितने समय में, इसका मतलब है 5 किलोमीटर करता है उतने समय में विपरीत 4 किलोमीटर करता है। इसका मतलब क्या, टाइम बराबर है दोस्तों। यानी 5 किलोमीटर तय करता है किसके साथ, धारा के साथ, यानी x प्लस वाई करता है। उसके बाद 5 करता है किसके साथ, नहीं सॉरी, 5 करता है इसके साथ में, 5 करता है, यहाँ पर 4 करता है, धारा के विपरीत करता है। ठीक है, इसको आपने देखा कि 5 करता है किसके साथ, धारा के साथ करता है, और विपरीत जो करता है कितना करता है, 4 किलोमीटर तय करता है धारा के विपरीत। इसमें समय जो है आपको दिया गया है क्या, बराबर समय दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आपको इस प्रश्न को धीरे धीरे आगे बताने चल रहे हैं। आइए ये देखिए, इसको यदि हम सेट करें, कैसे सेट करते हैं, कहते हैं कि सर इस तरीके का जो प्रश्न आता है उसमें हम तिरछा गुणा मार देते हैं। तिरछा गुणा मारोगे जब, तो क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 5x माइनस 5y, इधर हो जाएगा 4x माइनस 4y हो जाएगा। y को y की तरफ लेकर के आएंगे और x को x की तरफ लेकर जाएंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है ना भाई, हाँ यहाँ पर प्लस है भाई, ठीक प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 9y, यानी x अपान y का जो अनुपात है वह 9:1 का दे दिया। कितना दे दिया, 9:1 का अनुपात दे दिया। ठीक है, अब आप ऊपर आइए। अब कहा कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर दूरी 10 घंटा 30 मिनट में पूरा करता है। तो 35 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है 10 घंटा 30 मिनट में, तो वह जो व्यक्ति है वह एक बार ऊर्ध्व प्रवाह की तरफ जाएगा, एक बार कैसे जाएगा, एक बार किधर जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह करेगा, एक अनुप्रवाह करेगा। यानी एक बार नदी को क्रॉस करने में उसे धारा के साथ तैरना होगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में तैरना होगा। तो आप देखें यहाँ पर 35 लिखा जाएगा, 35 अपान x प्लस वाई, फिर उसके बाद 35 अपान कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। यहाँ पर 10 घंटा 30 मिनट है तो इसको 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/2 घंटा हो गया और 10 घंटा हो तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 21 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो भाई 21/2 मैंने लिख दिया। अब देखो 7 तिरिक कितना होता है, 21 होता है, 7 बचे 35 होता है, यहाँ पर भी 35 हो जाएगा, 5 कट गया, यानी 3/2 और 5 5 x और y। अब मुझे पूछा है कि धारा के बहाव की दर ज्ञात करो, यानी इसका मतलब ये है कि पानी कितना तेज बह रहा है इसको हमको बताना है। पानी कितना तेज बह रहा है इसको हमको क्या कर देना है, बताना है। तो यहां से देखो x और y का मान मिला है मुझे 9 और 10। ठीक है, तो 9 और 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 9 1 10, 5 बटे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 बटे कितना हो जाएगा, 9 से 1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, बराबर कितना, 3/2। इसको काटोगे तो देखो 2 दूना 4 और 2 बचे कितना, 10। ठीक, अब इसको देखो 5 को बाहर कर लिया तो कितना बचेगा, 5 4 9x हो जाएगा, इधर 5 चौके 20 x स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, कहोगे सर 3 बचेगा, 3/1 हो गया, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 का कितना हुआ, 9 हुआ, 5 चौके कितना हुआ, 20 हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। इसको भाग दोगे तो देखो
10/4 = 28 और 4×5 = 20, यानी 10.75 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा। ये देख रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये देखिए हमारा प्रश्न है, यह इसका क्या है, उत्तर है। ठीक है, 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आइए अगला प्रश्न है कि एक नाव है जो 5 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है। ये प्रश्न दिया है, 5 घंटे में 15 किलोमीटर के धारा के प्रतिकूल यानी और 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। चलिए भाई देखते हैं, 15 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल यानी x-y जाती है, प्लस 22 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल यानी x+y जाती है। कुल कितना समय लगता है? तो कहोगे सर 5 लगता है। अब आगे बढ़ा, अगला सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट है कि 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, 20/x-y हो जाएगा, प्लस 55/2 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल जाती है, तो उसको कितना समय लगता है? 13/2 घंटा लगता है। ये दो इक्वेशन बन करके आया। अब यहाँ से आप देखें कि कोई ऐसा ऑप्शन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि भैया बताओ धारा की गति क्या है। धारा की गति का मतलब y का मान यहाँ पर दिया गया है। किसी x के मान को आप किसी तरीके से सेट करें कि यहाँ पर दिया हुआ 5 है वो 5 आ जाए, यहाँ पर दिया हुआ 13/2 है ये आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। चलो भाई देखते हैं कि किसी तरीके से देखो, यदि यहाँ पर 11 आता तो 11 दूना 22 हो जाता है ना, 8 और 3 11 होगा। चलो भाई देखो, यदि मैं x बराबर 8 मान लेता हूं और y बराबर 3 मान लेता हूं, x बराबर 8 और y बराबर 3 मान लेता हूं, तो क्या होता है देखो, 8 में से 3 गए कितना? 5, 5 इसको काटेगा तो 5 दिया कितना हो जाएगा? कहोगे सर 15 हो जाएगा। अब देखो 8 3 कितना होता है? 11, 11 दूना 22। देखो भैया 5 आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि ये वैरी कर रहा है, जो मैंने मान अपने दिमाग में सोचा है उसको फॉलो कर रहा है। दूसरे को देखो, यदि 8 में से 5 को घटाओ, 3 को घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 में 4, 5 से भाग दोगे बीच में तो 4 आएगा। यहाँ पर 8 3 11 हो गया, 11 5 55, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 4 दूना 8, 8 5 13, 13 बटे कितना? 2। ये भी देखो वैरी कर रहा है, मतलब यह भी फॉलो कर रहा है। ठीक, तो हमारा जो उत्तर है कितना आएगा? 3, y बराबर 3 आया। और यदि नाव की चाल पूछता तो कितना आता? 8 आता। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आइए अगला प्रश्न है कि ये देखो थोड़ा जबरदस्त प्रश्न है, भयंकर सा प्रश्न ये है, इसको देख करके आदमी घबरा सकता है। ठीक है, दिया है कि x और y एक नदी के दो बिंदु है, एक नदी के दो बिंदु है, एक मान लो x है और एक y है। कहा कि p और q सीधी रेखा से x y को 3 बराबर, यहाँ पर p है और यहाँ पर q है, 3 बराबर खंडों में काटते हैं। ठीक है, यानी x बराबर p के है और p बराबर q के है और q बराबर किसके है? y के है। ये तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यदि 1 किलोमीटर के हैं तो तीनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 3 किलोमीटर के हो जाएंगे। ये दिया है। उसके बाद कहा कि नदी एक्स वाई के समांतर बहती है। नदी जब एक्स वाई के समांतर बहेगी तो मतलब क्या बहेगी? उसके दिशा में ही बहेगी। किसकी दिशा में? जिधर पानी बह रहा है। ठीक है, अब कहा कि x से q तक, x से q तक, ये देखो x से q तक इधर, और y से q तक, यानी y से q तक इधर,
यात्रा करने में लगने वाले समय का जो अनुपात है दोस्तों कितना है, 4:5 है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इसको मान लेता हूं क्या, मैं इसको मानता हूं कि ये जो है ये भी 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। 6 यूनिट दिशा में है, यानी 6 बटे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, मतलब x प्लस वाई। अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 3/x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना, 5। समय कितना लग रहा है, यही 4:5 का। अब देख रहे हैं आप, आपके पास जो प्रश्न है वह अब बन चुका है। यानी 6 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी को मैंने 3 माना था। आप यदि 1 मानते तो इसको 2 लिखते, है ना, इसको 1 लिखते, मैंने 3 माना है तो 3 लिख दिया है। ठीक है, आइए ठीक। अब देखो ये अनुपात में है, जब अनुपात में तो 1 कट जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको अब सेट करो, और जब सेट करोगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई गुणा हो जाएगा x माइनस वाई अपान कितना 1 बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको जब सेट करोगे तो देखो यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो 5x माइनस 5y इक्वल टू 2x प्लस कितना लिख सकते हो, 2y लिख सकते हो। अब देखो जब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो यहाँ पर 3x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। x अपान y बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब कहा है कि धारा की, कहा गया भाई, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल होती है वो x प्लस वाई होती है, x प्लस वाई होती है। और नदी की धारा, धारा की चाल को हमने y माना था हमेशा, तो 7 प्लस 3 जोड़ोगे कितना होगा दोस्तों, और 3 यहाँ पर है तो 7 3 10 अनुपाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3। तो 10:3 इसका क्या हुआ, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा सा सवाल है, देख रहे हैं। आइए अगला प्रश्न है कि एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी के धारा के विपरीत दिशा में इतना जाता है। तो आपको बताना है कि, आपको क्या बताना भाई, 4 घंटे में 32 जाता है तो 4 अट्ठे कितना कर दोगे, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ कौन सा, धारा की दिशा में। धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई हो गया दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 8 हो गया। अब आपसे कहा कि 10 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई कितना जा रहा है। कहोगे सर कि 5 में 10 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये आ गया। आपसे जो पूछा है वही बताना। आपसे पूछा है कि जलयान नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए आप x प्लस वाई बटे 2 करते थे, तो 8 तो 10 बटे कितना 2, तो 2 बचे कितना हो जाएगा 10, 5 किलोमीटर पर घंटा। तो 5 क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही आपका उत्तर होगा। अब देखो धारा की चाल भी निकाल ले, x माइनस वाई बटे 2 हो जाएगा। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 6/2, 2 तिहाई कितना 6, 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, देख रहे हैं। आपके पास एक छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है यार। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है कि एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाती है। ये भी प्रश्न अच्छा है, इसको देखते हैं। अच्छा प्रश्न यह भी है दोस्तों। साठ किलोमीटर जाता है किसके साथ? धारा के विपरीत, यानी 60/x-y प्लस करो धारा के विपरीत 20 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, यानी 60/x + y हो गया और 20 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत, यानी x - y होगा। कितने समय में जाता है? 4 घंटे में जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ से है कि 6 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, यानी 40 किलोमीटर x + y जाता है धारा के साथ और 40 ही जाता है x - y धारा के विपरीत जाता है, तो 6 घंटा लगता है। तो धारा की गति बताना है, धारा की गति बताना है। इसका मतलब है हमें y पर फोकस करना है, y का मान हमको किसी तरीके से निकाल लेना है, y का मान। तो ये जो दिया है सब y का ही मान दिया है दोस्तों, सब y का मान है। कोई एक ऐसा हमको एज्यूम करना है, कोई यहाँ से कोई एक ऐसा ऑप्शन सेट करना है ताकि इसको काट पीट करके यहाँ 4 आ जाए वहाँ 6 आ जाए। मान लो मैं 24 लेता हूँ, मैं मान लो 26 ले लिया है, यही दो ऑप्शन को पकड़ता हूँ। 24 और 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये जोड़ा मैंने, और 24 और 16 को घटाया जब मैंने तो 6 4 कितना हुआ? 14 में से 6 गए कितना? 8 हुआ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखता हूं मैं, यदि 60 में 40 का भाग दिया जाए, 60 में 40 का भाग दिया जाए और प्लस लिखा जाए 20/8 का दिया जाए, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 8 अगर एलसीएम ले लेते हैं हम तो 4 दूना 8, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 और यहाँ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 32 आएगा और 32 में 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब है कि जो मैंने माना कि y का जो मैंने मान माना है y बराबर 16 और x बराबर क्या माना है? 24 माना है, एक इक्वेशन को मेरे क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे को देखो, दूसरे को देखोगे तो यहाँ पर 40/40 हो जाएगा और यहाँ पर 40/8 हो जाएगा। इसको 1 आएगा काटने पर, इसको काटोगे तो 5 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब है इतना करने के बाद ही मेरा उत्तर आ गया। देखिए कितना? 16 आ गया, ठीक है। आइए, यहाँ पर नाव की चाल दी गई है 24, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक नौका की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, धारा की गति ज्ञात करनी है। जब धारा की गति ज्ञात करनी होती है मित्र तो आप घटा लेते हैं दोनों को। जब अनुकूल और प्रतिकूल दिया हो तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देते हैं, उत्तर आ जाता है। 14 - 8/2 कर देंगे तो कितना आएगा? 14, 8, 6, 3 किलोमीटर पर आवर आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं, ठीक है। और यदि यहीं पर धारा की नाव की चाल पूछता तो 14 + 8 कर देते, बटे 2 कर देते, 8 4 कितना हो जाता? कितना आता? 11 किलोमीटर पर आवर आता। ये आता नाव की चाल, ठीक है। नाव की चाल आती कितनी? 11 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा है धारा की गति बताओ, तो धारा की गति बताने के लिए जब ऊर्ध्व प्रवाह हो, अनुप्रवाह दिया हो या धारा के अनुकूल या प्रतिकूल दिया हो तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपसे इसके आगे के प्रश्नों के साथ
मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।